बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। आप इस टाइम देख सकते हैं कि मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ जरूर कराती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आज बताऊँ आपको कि बकरा ईद जब आती है तो हर घर में पकवान बनते हैं और ऐसे ऐसे पकवान बनते हैं कि जो शायद हमने 12 महीनों में या इसके अलावा ईद के अलावा कभी नहीं खाए होते। हर चीज स्पेशल बन रही होती है, आप सच समझ भी रहे होते हैं। जैसे कि खवातीन अपने आप को भी सजाती हैं, घर को भी सजाती हैं, फिर खानों में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखती हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो थोड़ी सी क्विक क्विक रेसिपीज को जो है वो तरजीह देती हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्विक रेसिपीज का खजाना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ नादरा जी बैठी हुई हैं, कुकिंग एक्सपर्ट, और माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है कि हर कोई जानता है। मेरे ख्याल से आप सब जो अगर मुझे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है कि इनकी जो रेसिपीज है वो फॉलो करके जरूर आप लोग बनाते हो। तो लेकिन आज हम आपको लाइव दिखाएंगे और इनसे क्विक क्विक रेसिपीज पूछेंगे, स्मूदीज पूछेंगे, ड्रिंक्स पूछेंगे। स्पेशली बकरा ईद आई है, गोश्त में की एक मखसूस स्मेल होती है। खवातीन गोश्त को धोते वक्त, यूज करते वक्त थोड़ा सा कतराती हैं। वो इस चीज को कैसे जो है इसके ऊपर ओवरकम करें, गोश्त की स्मेल को खत्म कैसे करें और अपने किचन को कैसे संवारें, कैसे निखारें, ये सारी बातें, ये सारी टिप्स हम इनसे लेंगे। तो चलते हैं, इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितना भी टाइम होता है ये बच्चों के लिए होता है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं। ये टीवी भी एक बच्चा ही है, जो कुछ भी है। तो ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर कोई मुझसे मतलब कुकिंग के हवाले से अगर कोई बात करे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह वेल नाउन कुकिंग एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो घर में जब आप होती हैं तो या जब आप बाहर जाती हैं, लोग आपको जानते हैं जिस तरीके से, तो ये कैसी फीलिंग है? ये फीलिंग्स तो बड़ी ही खूबसूरत फीलिंग है। स्पेशली अभी लास्ट टाइम ये रमजान के प्रोग्राम थे, तो मैं और मेरी बहू हम दोनों आ रहे थे वापस। तो वो जो था ड्राइवर वो कहने लगा, मतलब हम उस पे आ रहे थे करवा के ना इन ड्राइव। मैंने कहा कि आप टीवी प्रोग्राम पे आप प्रोग्राम करके आ रही हैं। हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो वो मतलब फिर मैं घर आई, फिर मुझे कॉल्स आई मेरे अपने रिलेटिव्स की और सबकी। तो वो इतना अच्छा लगता है बहुत। हालांकि रमजान की बड़ी एक रूटीन हेडिक सी होती है, लेकिन ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये इतनी तो खूबसूरत है कि ये बयान से बाहर। अच्छा, जब इंसान स्टार्ट ले रहा होता है और तब क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। जब आप इस फील्ड में आई, प्रोफेशनल फील्ड में आई, तो आपने क्या क्रिटिसिज्म फेस किया? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वैसे होता है कि जैसे कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उस पे कुछ इस तरह की खवातीन जो हैं वो एक मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो चेंज नहीं होती। तो न्यू कमर जो है उन एक तो वो नहीं आ रहे होते। फिर हमारी तरह की जो बहुत सी खवातीन हैं जो मतलब जिनको ऐसी खवातीन जिनको लोग नहीं जानते, तो जिन्हें बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन कभी भी उनको मौका फराहम नहीं किया जाता। तो इस तरह की मुझे नजर आती है कि मतलब कुछ लोग जो है ना उन्होंने कब्जा जमाया हुआ टीवी पे। कि उन्होंने ही आना है और किसी ने नहीं आना, ऐसा ही है। तो बस ये होता है। लेकिन देखिए वो जितना भी उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन मैं आप चीजों को अप्रिशिएट करूंगी कि देखिए आपने अपना एक अलग मकाम बनाया। आपको कब्जे की जरूरत नहीं है, आपका मकाम अलग है। बस बात ये होती है कि ये एक जो कुकिंग है ना, ये मेरा पैशन है। तो जब आप बहुत शौक से और बहुत मेहनत से कोई काम करते हैं ना, तो आपको इस चीज की नहीं कि हमें ये जो रिवॉर्ड फौरन मिलेगा या इस तरह, हमें रिवॉर्ड जो है ना वो अपने दिल की खुशी से मिलता है। अच्छा, चले आप मुझे बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आई? एक्सीडेंटल आई या आपका शौक था? बचपन से एक होता है ना शौक, तो आपका शौक था कि आप कुकिंग एक्सपर्ट बनेंगी और फिर माशाल्लाह आपका इतना नाम होगा? नहीं, शौक तो वाकई इसमें नो डाउट के बहुत मुझे शौक था बचपन से कि मुझे लोग ना पहचाने जाने। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। तो एक मतलब फर्स्ट टाइम पीटीवी पे एक प्रोग्राम था, कोई कंपटीशन था कुछ लोगों का जिसमें सनम मारवी थी और इसी तरह के कुछ और भी बड़े नामवर लोग थे जो उसमें कंपटीशन ले रहे थे। तो मैंने भी एक लेटर भेज दिया। अच्छा, तो मुझे उसी दिन कॉल आ गई लोगों की कि आप आए।
तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए पीटीवी पे, तो हम दोनों को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा हमने एक ऐसा प्रोग्राम करना है जिसमें आप दोनों होंगे, कपल होगा। तो वो कुकिंग कंपटीशन मैंने विन किया। वहाँ जो मुझे उन लोगों ने सराहा, पसंद किया, और मेरी अपनी जो फीलिंग्स हैं कि मैं बयान से बाहर है कि वो मैं कितनी खुश थी। वो जुगन का प्रोग्राम था। अच्छा। उसके प्रोग्राम में वो मैंने विन किया, और बस मतलब फिर उसके बाद फिर मुझे शौक हुआ कि ये जो कुकिंग है इसको बकायदा सीखना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि ये घरेलू कुकिंग, तो मतलब ये तो टिपिकल कुकिंग है। तो फिर मैंने मतलब क्लासेस ज्वाइन की, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मैंने बकायदा कुकिंग के कोर्सेज किए, बेकिंग के, कुकिंग के, हर तरह के, और जहां जहां से भी मुझे सीखने को मिलता अभी तक मैं सीख रही होती। तो जब इस प्रोसेस में थी मैं, तो फिर शुरू हो गया ये मास्टर शेफ पाकिस्तान। अभी जब आप अपने हस्बैंड के साथ गई थी तब आप बिल्कुल होता ना एक घरेलू कुकिंग सिर्फ वो वाली आपने जाके की थी, आपने मतलब पहले कोई कोर्स वगैरह नहीं पहले मैंने एक किया था, आपने कोई अच्छा किया था, लेकिन इतना कोई खास नहीं था। वो सिर्फ मतलब जस्ट आप 1 मंथ का कोर्स कर सकते, लेकिन वो मुझे शेफ बहुत अच्छे मिले। तो मैंने पहले तो छोड़ दिया था, थोड़ा सा किया, लेकिन वो शेफ इतने अच्छे थे। जब वो कुकिंग में करने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे किस किस्म की डिशेस आनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये डिशें बनाएं। क्योंकि देखिए कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड है, जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं कुछ भी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एंड कटिंग? कटिंग मोर डिफिकल्ट है कि कुकिंग डिफिकल्ट है? क्योंकि आप जब प्रोफेशनलिज्म में जाते हो स्पेशली कुकिंग की, तो उसमें जो कटिंग होती है हर चीज की, उनके भी नाम होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए जब हम स्टार्ट क्लासेस लेते हैं ना, तो उसमें हमें सबसे पहले कटिंग ही सिखाई जाती है। गोश्त की जैसे कि मुख्तलिफ वेज है कि ये बटरफ्लाई है, ये आपकी दूसरी कुकिंग है कि आपने स्ट्रिप में कैसे काटना है, आपने क्यूब्स कैसी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से वेजिटेबल कटिंग है कि उसमें भी किस किस्म के आपके मतलब जितनी भी नाइफ्स हैं वो भी चेंज होती हैं। ये आम आपके टिपिकल नाइफ नहीं होते, हम तो कर लेते हैं। नहीं, उसमें आपके स्पेशल नाइफ्स होते हैं, उससे आपने उसको कटिंग करना होता है। और कटिंग बोर्ड के बगैर नहीं आपने करना कि आपने स्लैब पे काटना शुरू कर दिया। तो मतलब ये है कि सबसे पहले कटिंग सिखाई जाती है, प्याज की कटिंग सिखाई जाती है कि आपका जो है ना ये जो कटे ना, हमने इस तरह से रखना है और फिर ऐसे से कटिंग करना। अच्छा, इस तरह चॉप 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 करना। और बेसिक्स। हाँ, कितनी बार कटा आपका ये कटिंग सीखते वक्त? मेरा नहीं कटा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले डर जाती थी। अच्छा। मैं पहले डर जाती थी। छुरियां होती थी काफी ज्यादा, बड़ी छुरी, छोटी छुरी, क्योंकि जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, सबसे पहले वो आपको किट प्रोवाइड करते हैं कि ये नाइफ आपने यूज करने इस मकसद के लिए। तो मतलब ये है कि वो मैंने सीखा बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह। बड़े अच्छे शेफ थे, सिखाने वाले लोग बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और वो मुझे एक चीज, वहां पे एक क्लास में एक चीज सिखाई जाती है, मैं किताब लेके बैठ जाती थी, प्लीज मुझे इसकी भी रेसिपी बता दें, इसकी भी रेसिपी बता दें, क्योंकि जाहिर है जब बच्चे सीख रहे होते हैं ना, उनकी डिफरेंट होती है कि उन्होंने कैसे सीखना। लेकिन जो बड़े अगर सीख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना क्या क्या चाहते हैं, बाजार से क्या क्या खा रहे होते हैं, हमें इसकी भी रेसिपी बता दें। इसकी चने की रेसिपी मैंने स्टार्ट में पूछी, शेफ आमिर थे, अल्लाह में खुश रखे, बहुत अच्छे थे। सबसे पहली रेसिपी मैंने उनसे जब पूछी, वो चने के, हर लाहौरी चने बड़े मशहूर है, ये तो मुझे जरूर तरकीब बताएं। तो वो हंस पड़े, कहने लगे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक हफ्ते तक मैं पूछती थी रेसिपी बता दे, रेसिपी बता दे, लेकिन खैर उन्होंने फिर मुझे रेसिपी बताई, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी थी, कि मुझे फिर चने बड़े अच्छे बनाने आ गए। अच्छा, जो शेफ्स हैं उनका ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हमने अपनी रेसिपी दूसरे को नहीं दे रही, ये ना वो आगे निकल जाए? नहीं, ऐसे होता है? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो अच्छे शेफ होते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं, मतलब वो अपनी चीज को छुपाते नहीं है। ये बहुत कम, ये घरेलू खवातीन होती हैं जो अपनी इसका जायका जो है ना वो होती है। जो प्रोफेशनल शेफ हैं वो नहीं अपनी रेसिपी छुपाते, मतलब बताते हैं कि आपको होती है ना कोई सीक्रेट रेसिपी है, कोई सीक्रेट मसाला है, वो सबकी नजरों से हटा के बीच में डाल देंगे। वो दुकानदार करते हैं। अच्छा, जो शॉपकीपर है ना, वो आपको कभी सही रेसिपी नहीं बताते। लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पे आपको प्रॉपर आप मसाला जात बताए जाते हैं। अब तो
ये फील्ड ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपकी सोच है कि ये कहाँ तक पहुंच गए। ये जो डब्बे में मसाले मिल रहे हैं, हमने चांद बिरयानी मसाला, तो ये दूसरे बिरयानी मसाले, अब तो वो सारा कुछ बता रहे होते हैं कि आपने कैसे करना है, आपको क्या जरूरत है कि आप ये बाजार से लेकर। अच्छा नादरा जी, आप मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बाज खवातीन, बल्कि आई थिंक मोर देन 50%, वो प्रेफर ये करती हैं कि डब्बे वाला मसाला ले आओ, अचार गोश्त है, कढ़ाई वाला है, तो वो डब्बा डालो और बीच में गोश्त डालो और भून के नीचे उतार लो। आप क्या समझती हैं कि उस खाने का जायका होता है? जायका तो नो डाउट, अब बच्चों को शौक शौक है तो होता है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं। अगर कोई बनाना चाहे तो बना लेता है। मतलब जब अचार गोश्त मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो हमारी अम्मी ने वो सिखाया मुझे, और मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई डब्बे के भी मसाले से अचार गोश्त बनता है। हमने तो वही टिपिकल मसाले अपने निकाले, वही कलौंजी निकाली, सौंफ निकाली, मेथरे निकाले, और आराम से इन चीजों को मिक्स किया, हल्दी वगैरह मिक्स किया। कुछ को नहीं, उसको पीसते नहीं है। अच्छा, इसको हमें दर दर नहीं दर सा कर लेते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम बस चॉप किया, ये किया और बना लिया, और कुछ अपना माइंड काम कर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो बल्कि ये देखा है कि जो लोग जो कुकिंग के शौकीन है, वो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ आ रहा होता है, लगता है जैसे वही नाजिल हो रही है। मतलब वो एक के बाद एक चीज, जैसे कि अगर हम गोश्त बनाएंगे, बहुत मतलब अचार गोश्त है, तो हम सोचते हैं कि अचार कैसा होगा। मतलब पहले आप सोचें कि अचार आप खाते हैं लाइफ में, वो कैसा है, वो येलो कलर का है और उसमें बहुत सारा ऑयल होता है, तो आपने उसी उसी तक को फॉलो करना है, उसी चीजों को। तो ये जो बाजार के अचार मसाले होते हैं, ये भी ठीक है, बुरे नहीं होते। अचार मसाला स्पेशली ये हंडिया कोरमा भी हो, अचार गोश्त मसाला, ये हंडिया को काला कर देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, उसके लिए आप ये है ना कि आप अपनी भी तो कुछ चीजें ऐड करें ना, आप उसी पे ना रह जाएं। अब कोरमा जब आप बनाते हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा कि बाजार का कोरमा जो है वाकई वो काला भी कर देता है, उसके बाद जो गोश्त की शक्ल होती है ना, उस वक्त तो बड़ी खूबसूरत नजर आती है, रात तक उसकी शक्ल जो होती है ना पिस चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो कोरमा तो हमने आज तक कोरमा मसाला यूज नहीं किया, बिलीव मी कि मैंने कोरमा मसाला नहीं कभी यूज किया। हमने वही प्याज अपने खुद ही ब्राउन किए, उसको ग्राइंड किया। हमें तो यही पता है और वही आता है, यही सीखा है कि उसी को ग्राइंड करना है, कैसे करना है, कि किस वक्त हमें गरम मसाला ऐड करना है, किस वक्त हमें टमाटर। अब तो सब लोग एक चीजें मिक्स करते हैं और वो आपकी हांडी तैयार हो जाती है। बिल्कुल नाज़रा जी, यही मैं आपसे कहूंगी कि खवातीन ऐसे ही करती हैं, प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, इन सबको प्रेशर में डाला, उसी में सब्जी भी डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया, प्रेशर लगा दिया, 5 मिनट बाद भून के नीचे उतार दिया। ये कैसे खाना है? यही खाना। अच्छा, आपको उसमें भिंडी का भी यही टेस्ट आएगा, आपको गोश्त का भी यही टेस्ट आएगा, एक ही टेस्ट आएगा। फिर मियाँ बेचारे बोलते हैं वो फिर बाहर खाना खाने जाते हैं, फिर खवातीन कहती है घर से खाना नहीं खाते। हाँ, तो इससे आप क्या कहेंगे? हमारी खवातीन को बताएं जरा कुछ। नहीं, मैं खवातीन को तो यही बताना चाहूंगी कि कोशिश करें कि आप अपने खानों में जिद्दत लेकर आए, नए 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 तरीके से खाना पकाना सीखें। अगर आप गोश्त बना रही है, इवन दाल भी बना रही हैं, तो उसको भी आप मुख्तलिफ तरीके आप सोचे ना। ये एक टिपिकल दाल का स्टाइल नहीं है कि आपने रोजाना वही दाल को बॉईल किया और आपने तड़का लगाया, और उसके बेशुमार तरीके हैं एक दाल को पकाने के लिए। तो मतलब कोशिश करें कि सीखें और खुद भी सोचें कि ये इतने मसाले हमारे किचन में मौजूद होते हैं, ये किस लिए होते हैं। इसको सिर्फ ये एक सारी चीजों का मलगूबा बना के तो ना एक हांडी तैयार कर ली जाती, तो उसको मतलब मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चले तो खाना डेफिनेटली मजे का बनता है। तो आप नाज़रा जी, ये जो घर में खवातीन खाना बना रही होती हैं, ट्रेडिशनल खाने हमारे ऑब्वियसली नानी दादी के, वो तो उनके तरीके भी वही चलते हैं मेरे ख्याल से। तो लेकिन आजकल जो है जमाना जो है टाइम चेंज हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो घर का खाना है और प्रोफेशनल खाना है, इसमें कितना फर्क है? क्या एक बंदिश को मैं मजीद आसान कर देती हूँ। एक लड़की अब वो कहती है कि मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं जो है वो चली जाती हूँ टीवी के ऊपर, या मैं इस तरीके से किसी भी कंपटीशन में चली जाती हूँ, तो वहां जाके कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। कंपटीशन में तो मुश्किल होता है, वहां पे हर तरह के लोग होते हैं और बहुत जगह से सीख के आए हुए होते हैं एक ही डिश को। वही वाली बात कि एक डिश को आप बहुत से तरीकों से आप कर सकते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको कुक कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि वही बात ये कि कोशिश खुद ही करनी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं, सीख लें। अब तो आपके पास, अब तो ये जमाना ही है, कंप्यूटर का दौर है और आप बेशुमार
चीजें जो हैं पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, हर तरह से मिल रही हैं चीजें। लेकिन बात यह है कि सिर्फ पढ़ने से और उससे नहीं आ जाता जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अच्छा नादरा जी, सारे मसाले भी हमारे पास है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का गोश्त भी है, बहुत अच्छी हमारे पास शेफ भी है, हाथ का जायका कितना मैटर करता है एक अच्छे मजेदार डिलीशियस खाने में? हाथ का जायका डिपेंड करता है। एक ही नमक है, एक ही मिर्च है, वही हल्दी है, वही पिसा धनिया, बस ये आपका अपना भी टेस्ट है कि आपको कैसा आपको कैसा अच्छा लगता है। रोटी की मिसाल ले लें, एक ही रोटी, वही गोल रोटी है, वही बुरी बन जाती है। इसी तरह से खाना भी उस हाथ का जायका तो होता है कि आपने अपने तरीके से बनाना होता है। अपने तरीके से। अच्छा, हम जितना मर्जी बाहर से खाना खाएं, घर में भी बन जाए आजकल, जैसे खवातीन बनाती हैं, स्पेशली जब किसी लड़के की शादी हो तो उसकी बेगम बड़ी कोशिश करती है मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन वो जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ के हाथ वाला जायका नहीं आ रहा। तो ये कहाँ पे मसला आता है? ये हर घर का रोला है। नहीं, माँ के हाथ का जायका जो होता है ना, वो तो होता है। आप ये चाहे किसी से पूछ रहे, अगर आप बेटे से पूछेंगे वो भी कहेगा, और अगर आप बेटी से पूछेंगे तो वो भी कहेगी कि मेरी माँ का जायका। मतलब ये होता है, ये माँ बाप का प्यार होता है बेसिकली। जायके की बात नहीं होती, ये माँ बाप का प्यार होता है। हर माँ हर अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा बना के खिलाने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी फैमिली से, किसी भी उससे ताल्लुक रखती है। तो मैं इस चीज से नहीं एग्री करती। वो बच्चे कहते हैं वैसे ये होता ही है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्ची है, अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र में और हमारी उम्र में फर्क तो होगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उसका तो नहीं होगा। तो फिर वो जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते नहीं आज वैसा नहीं अभी खाना बनाया, वो अम्मा जैसा नहीं बना। लेकिन वो जो अच्छी बेटियां होती हैं वो कहती है नहीं, हम अम्मा जैसा ही बनाएंगे अब। तो वो अपनी अम्मा जैसा बनाए या उनकी अम्मा जैसा बनाए, जायका तो आ ही जाता है ना। जायका तो बिल्कुल आ जाता है, लेकिन वो जो एक दिमाग में कीड़ा होता है ना, वो नहीं जाता। ये मेरे भी घर का मसला है, मेरे भाइयों का भी मसला है। अम्मा जैसा नहीं बना, अम्मा जैसा नहीं बना। और इवन मेरा भाई तो वो कह देता कहता है कि मामा सिर्फ किचन में जाके ना चम्मच ही घुमाए ना, इंडिया में जाके समझे जायका आ गया। ऐसा होता है। हाँ, नहीं जैसे जी, वो माएँ देख लेती है ना, माएँ देख लेती हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रेडिशन हमारे खाने हैं, आप क्या समझते हैं कि आजकल जितना जदीद दौर होता जा रहा है, हम अपने ट्रेडिशंस को भूल गए हैं? अब हम कहते हैं कि झटपट वाले खाने बना लो या बाहर से आप खाना ले आए। तो जो जैसे हमारे साग है, हलीम हो गई, इस तरीके के जो खाने हैं, ट्रेडिशन खाने, तो ये आप क्या समझते हैं, बहुत पीछे रह गए हैं कि ये साथ साथ चल रहे हैं? पीछे रह गए, काफी पीछे रह गए हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। कि अगर आप देखें हरीसा बनाना है आपने जी, तो वो उसमें एक इतना टाइम चाहिए होता है कि अब हर एक को हरीसा बनाना नहीं आ रहा होता। हलीम के लिए भी अब वैसे तो बाजार में मिलते हैं कोई हलीम, लेकिन वो बात नहीं होती, इनमें ये टाइम लगता है। और बच्चों के पास मुझे लगता है आजकल टाइम नहीं है, सिर्फ ये है कि टाइम की है कि कमी, वरना तो बनाना मुश्किल नहीं है, बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि हम आज के दौर में जो भी एक अफरा तफरी का जो समा है, उसमें यही है ना कि हम अपने लिविंग स्टाइल को बेटर से बेस्ट करें, ठीक है? और उसमें सबसे पहले जो आती है चीज, वो आपका डाइनिंग टेबल आता है। और जब आप अपने डाइनिंग टेबल को ही टाइम नहीं दे रहे, उसमें ही आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? लाइफ तो कुकिंग से ही स्टार्ट होती है, चाहे वो कोई हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, तो डाइनिंग ही है सब कुछ। मेरे नजदीक तो डाइनिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं कुकिंग करती भी हूँ, और मैं खिला के ही बहुत खुश होती हूँ। और मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताया कि कैसे कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बल्कि एक एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मास्टर शेफ का, जो मैंने पाकिस्तान मास्टर शेफ साल बना बता रही। हाँ, उसमें जब मैं सिलेक्ट हुई, यहाँ से हजारों की तादाद में लोग थे, उसमें मैं फर्स्ट जो बैच था उसमें मैं थी। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस जरा एक तो अच्छा भी कह सकते हैं और बैड भी कह सकते हैं, कि वो भी एक्सपीरियंस ऐसे ही थे कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने मुख्तलिफ शहरों के खाने रिप्रेजेंट किए हुए थे। तो मेहनत थी ना, तो कोई भी काम, कोई भी खाना मेहनत के बगैर तो बनता नहीं। और अगर शौक है डाइनिंग का तो फिर ही बनता है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की खाने में शौक रखता है तो वो पका भी लेगा। मेरे तो अपने बच्चे पका लेते हैं,
अच्छा, वो हाँ। आपकी तरफ से उनको वो एक चीज गई है ना कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं, तो फिर उनको वो कहते हैं ना कि विरासत में चीज मिलना वो नहीं, गई है। छोटा बेटा कर लेता है, बड़े बेटे को तो खैर नहीं आता कुछ भी। हम्म। शायद चाय बनानी आती होगी, तो वो ऑर्डर लगाते हैं चाय बना के, है तो ना? इतने शेफ है घर में। चाय आ जाती है किसमें। हाँ, वो हाँ। चाय से बन जाती है। दरअसल उसने लाइफ अपनी गुजारी, जो बड़े बेटे ने ना, वो मेरा बड़ा बेटा जो था वो एयरफोर्स में था। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे समझ आ गई उनकी लाइफ। उनकी वो लाइफ ऐसी है, तो वो जी चाय बनानी तो आती है। जो छोटा बेटा तो वो बैट्समैन होते हैं ना, वो तो ऑर्डर बैटमैन, लगाते हैं, हिला के दो, वो जूते ला के दो। वो बैटमैन होते हैं। फिर उसको मतलब उनकी लाइफ डिफरेंट, उसको कुछ भी नहीं बनाना होता। तो जो छोटा है उसको शौक है, वो मेरे साथ खड़ा होकर कुकिंग कर लेता है, कुकिंग बड़ा करते अच्छा हैं। है। अच्छा नादिरा जी, अब थोड़ा सा हम आते हैं, चूंकि जो है ईद का ईद समा का है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप बड़ी ईद स्पेशली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कुर्बानी क्या करते हैं, और क्या आपने अभी जो है कुर्बानी जब आप करते हैं तो फिर उसका जो खाना है, मेन खाना आप ही बनाती हैं या साथ छोटे मिलके भी बना लेते हैं? अपनी जरा ईद के दिन को एक्सप्लेन करिएगा। मेरी तो शुरू से ही यही रूटीन है कि खाना मैंने ही बनाना है। और मेरी जो बहुएं हैं या बच्चे, अगर वो चाहें भी तो मैं उनको नहीं बनाने दे रही होती। मैं कहती नहीं, बच्चे ईद एंजॉय करें। सुबह सुबह तो सारे काम मैं ही करती हूँ, शाम को मैं थक जाती हूँ, फिर वो जैसे मर्जी करें। और हमारे घर में तो स्पेशल ये है कि सुबह सबसे पहले कलेजी बनती, क्योंकि वही एक ट्रेडिशन है कि कलेजी बननी जी। और वो सब शौक से खाते हैं, क्योंकि मेरे से कलेजी बहुत अच्छी बन जाती है। और बच्चे नहीं शौक से खाते कलेजी, लेकिन वो उस दिन मैं जबरदस्ती कहती हूँ जी चखना जरूर है भाई, चखना ये जरूर कुर्बानी चखनी है, की कुर्बानी की कलेजी है ये जरूर। फिर उसके बाद वही टिपिकल, एक तो आजकल बच्चों को बहुत शौक है बिरयानी का। पुलाव का हमारा जमाना था कि हमने तो पुलाव के बगैर हमारी ईद नहीं होती थी, कि हमारी अम्मी ने कहना आज पुलाव जरूर पकना। लेकिन अब जो है ना बिरयानी, तो हमारे घर में ईद वाले दिन बीफ बिरयानी जरूर बनती है। अच्छा, और वो बहुत अच्छी होती है और इतनी टेस्टी होती है कि बिलीव मी के हाथ नहीं रुकता। अच्छा चले, अब ये हो गया आपने जिस तरीके से बताया आप ईद से सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नाजरीन की आसानी के लिए थोड़ा सा आपसे रेसिपीज हम पूछेंगे। सबसे पहले हम कलेजी से शुरुआत करते हैं। कलेजी एज यू नो वेल कि उसकी एक मखसूस स्मेल होती है, अगर आप उसे अच्छे से कुक करते हो तो वो चली जाती है, लेकिन कुछ लोगों से कुक नहीं होती है, तो उनकी आसानी के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से कलेजी को बनाए कि सारे जो है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि उंगलियां चाटते रहते हैं? हाँ, उसकी सबसे पहले तो कलेजी की एक मखसूस स्मेल होती है, वो बच्चों को नहीं पसंद। वो तो कहते हैं इसको दूर ही रखें, कि हमने नहीं खाना, तो कलेजी नहीं खानी। अब उस दिन हमारे घर मगज भी बनता है, तो मगज की स्मेल भी बच्चों को बुरी लगती। तो कलेजी की स्मेल को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता यह है कि जब वो कलेजी आ जाए तो अब सबसे पहले उसको ना अच्छी तरह पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद उसको एक छाननी में रख दें और उस पर थोड़ा सा सिरका लगा दें। अच्छा, और नमक लगा दें। मतलब नमक और सिरका लगा दें। लहसुन ना उस वक्त लगाएं, वरना फिर लहसुन ही लहसुन की आ रही होती है कि आप पकाते में भी लहसुन डालें। सिरका और नमक लगा के आप उसको रख दें, तो उसका जितना भी वो जो ब्लड होता है ना वो निकल जाता है। अच्छा, जब वो ब्लड निकल जाता है, थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, फिर उसको कुक करें। मसाला भी आपने जब करना है, बनाना है कलेजी का मसाला, तो आपने कलेजी जो है, सॉरी वो मैं ये बताना भूल गया कि आपने नीम गर्म पानी में उसको धोना है, ठंडे पानी से नहीं धोना। अच्छा, हल्का सा नीम गर्म पानी करें और मसाला आपका पहले से रेडी हो। तवा कलेजी बनानी है या दूसरी कलेजी बनानी है, आपने बैलेंस रखना है कि वो ठंडा और गर्म होती है तो कलेजी जो होती है ना वो अकड़ जाती है। गरम गरम आपकी वो रेसिपी तैयार हो रही है, मसाला तैयार हो रहा है, और आपने उसको जो ड्राई किया गरम गरम नीम गरम पानी से, और आप फौरन आप डाल दें और एक छोटे पीस रखें उसके। कलेजी का कभी बड़ा पीस ना रखें, कलेजी का छोटा पीस रखें। और उसको नमक लगा के, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अक्सर कलेजी जब पकती है ना तो वो अंदर से फीकी होती है, आप जितना मर्जी कुक कर लें तो नमक और वो याद आ गया होती है ना तो वो मसाला तो बड़ा जबरदस्त होता है उसका लगा हुआ। लेकिन ये है कि वो बड़ी अच्छी कुक होती है, साथ साथ मसाला, लेकिन अच्छी तरह मसाला नमक लगा के रखें, फिर उसको वॉश करके दोबारा आप मसाले में डालें, जैसे मछली का एक प्रोसेस होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि आपने सिरका और वो लगा के रख दिया, तो फिर आपने वो नीम ही गर्म पानी यूज करना है ना, कि आपने फिर उसको छन्नी में आपने रख दिया और ड्राई हो गई है, वो तो भाप ही उठ रही होती है उसमें लाइट टाइप सी, और आपने मसाले में डाल दी, वो नहीं फिर सख्त नहीं होती है, बड़ी टेस्टी, कभी स्मेल नहीं आएगी। और थोड़ी सी मेथी जरूर डालें उसमें, सूखी नहीं, सूखी
ठीक है, उससे फ्लेवर वो तो गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे, नहीं डाल दें? पिंच। अच्छा, ये नहीं कि आपने आधा चम्मच 1 चम्मच, पिंच आपने बस वो डालनी है। ठीक है, अच्छा, 1 किलो कलेजी में। किलो कलेजी में। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है पाए का। पाए नहीं बनते घर में से मीठे, एक जो टिपिकल जो सालन होता है उसमें से भी वही स्मेल आ रही होती है, वही जायका आ रहा होता है। हालांकि पाए जब अगर हम बाहर से खाएं तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे खवातीन क्या गलती करती हैं, क्या वो मसाले बहुत ज्यादा डाल देती हैं? बिल्कुल, पाए में तो मसाला पड़ता ही नहीं इतना। अच्छा, मतलब जो आज ये मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं करती, आज मैं ऑनलाइन आपकी अपनी सीक्रेट रेसिपी पाए की रेसिपी बताएं आप। पाए की मटन के पाए, बीफ दोनों के पाए? हाँ, मटन के तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, बीफ के भी अच्छे होते हैं। मतलब जो कुर्बानी के पाए होते हैं ना बीफ, तो अगर आप उसको स्मॉल पीसेस में कटवा लेना तो वो मतलब उसका जायका वो भी ठीक जो रहता लाइक है। मटन ही होते हैं, क्योंकि साफ सुथरा जानवर होता है, साफ सुथरा होता है। और वो तो फरिश्ता ही है भाई, फरिश्ता ही है, तो ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी। तो पाए की रेसिपी सीक्रेट में आज आपको बताती हूँ कैसे। बताएं। तो पाए आपने ले लिए, उसको आपने कटवा के अच्छे तरीके से साफ करके उसको कम अज कम आपने ना 3-4 दफा धोना जरूर है। एक दफा धो के पानी में नहीं डालना। नमक वगैरह तो नहीं लगाना पाए को? कुछ भी नहीं करना। तो आपने इसको अच्छी तरह से धोना है, यानी उसके ऊपर कोई बाल ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, वरना धोना किस तरीके से, छुरी के साथ या ब्रश के साथ? आज बने बनाए हो बनवा लेते हैं ना, तो बना के देता है, लेकिन आपने फिर भी इसको घर आके देखना है कोई बाल वगैरह तो नहीं कोट कर लेना, कोट कर लेंगे, उसको काट कूट लें अच्छी तरह। ठीक है। इसके बाद आपने उसको धोया, उसको चढ़ा दिया पतीले में। एक तो आपने कुकर में नहीं पकाना। अच्छा, कुकर तो सबसे बड़ी बीमारी है घर की, उसमें तो खाने बनते हैं। कुकर में खाना बना लो। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुकर में नहीं बनाना। और आपने उसको चढ़ा देना। अब आप उसको चढ़ा के ना भूल जाए। मैं तो फजर के बाद चढ़ा लेती हूँ, पहले रात को चढ़ाती हूँ, जैसे कि ईशा की नमाज के बाद उसको बंद कर दिया। सिल्वर के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में? नहीं, आप तो सिल्वर के बर्तन में पका लें। ठीक है। स्टील का बर्तन एक्चुअली हम लोग अभी इतना ज्यादा ना क्लोज नहीं हुए स्टील के। लेकिन हार्मफुल तो होता है सिल्वर। अब जो डॉक्टर हैं स्पेशली जो होम्योपैथिक है, वो तो खाने ही नहीं देते आपको सिल्वर की कोई चीज। सिल्वर जो है ना, वो जब आप उसमें कुकिंग कर रहे हो वो घुलता है, और जब आप कभी बर्तन धो रहे हो वो धोते हुए कभी काला काला से निकलता है। उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ ना, क्योंकि ये जो स्टील के है ना बर्तन, वो जरा छोटे होते हैं। आप हमारे जितनी छोटी क्वांटिटी में बनाना है वो रख लें स्टील में भी, लेकिन सिल्वर में आपने रात को आपने बॉईल करने रख दी। इस रेसिपी तो मैं आपको पहले बताऊं कि आपने उसमें नमक डालना है, ठीक है, प्याज डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 8 पाए हैं मटन के, ठीक है, 8 पाए हैं, तो उसमें आपने 2 प्याज डालने हैं मीडियम साइज के, ठीक है, वो डाल दें। और लहसुन जो है ना छील के आपने कोई 6-7 जवे हाँ वो डाल देने। और एक पोटली बना लेनी है, उसमें आपने साबुत धनिया डालना है और थोड़ी सी सौंफ डाल दें, और उसको मुंह सी के उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, और उसको पकने दे, जैसे साबुत धनिया और सौंफ, ठीक है, वो आपने उसमें डाल देनी है पकने के लिए, और उसको पकने दें। ईशा के बाद आपने बंद कर दिया चूल्हा। उसके बाद वो जो सिल्वर में आपने पकाया ना, वो भी आपने बाहर निकाल लेना है और अपने किसी स्टील के बर्तन में उसको रख लें। ठीक है, हमने उसके लिए स्पेशल स्टील का बर्तन रखा हुआ है, जो हम उसको उसमें डाल देते हैं रात को, क्योंकि वो फिर वो सिल्वर सही रात अगर निकले तो फिर वो हार्मफुल होता है। अर्ली मॉर्निंग फिर मैं उसको चढ़ा देती हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि कम अज कम 5 घंटे वो पकना चाहिए। 5 घंटे के बाद जब उसकी वो अलग हो जाती हैं हड्डियां और बोटियां, तो फिर आप उसको ठीक सा एक लिक्विड सा तैयार हो जाता है, आप उसको निकाल लें और मसाला तैयार करें। आपने नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया एक प्याली में निकाल लेना और उसमें पानी डाल देना। पानी डाल के तो उसको जरा अच्छी तरह से उसको वो बड़ा सा लिक्विड सा बन जाता है। ऑयल गरम करें और उसमें डाल देना। ठीक है, बस ऑयल गरम होगा जब भी वो आपने मसाला डाल दिया, और आप पानी थोड़ा थोड़ा सा उस पर छींटे मारते जाएं और उसको कुक करते जाएं। कम अज कम आधा घंटा उसको बुनाई करनी। भूनना ऐसे ही है कि वो पानी कुछ हो जाएगा, फिर आपने डाल देना, फिर पानी कुछ हो जाएगा, फिर मतलब 4-5 मरतबा, समटाइम 6 टाइम भी हो जाता है। तो वो मसाला तैयार हो जाता है। फिर आपने लो फ्लेम पे, नहीं बस मीडियम लो नहीं मीडियम, क्योंकि पाए तो ऑलरेडी गल चुके हैं ना, तो वो नीचे लगते हैं बर्तन में। नहीं, फिर आपने वो जो बोटियां पाए की निकाल के रखी हैं, फिर आपने उस मसाले में डालनी है और उसको ना थोड़ी देर स्टीम दे दें, वो ढक के वो तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, जब वो भूंजेंगे तो फिर उसमें वो जो लिक्विड है, वो जो यखनी है, वो आप उसमें डाल दें
और जब वो रेडी हो जाता है तो फिर आपने उसमें गरम मसाला डालना है पिसा हुआ। लोग तो टमाटर डालते हैं, अदरक डालते हैं और पता नहीं कौन कौन से मसाले डालते हैं, फिर कहते हैं कि जायका नहीं आया। मीठे पाए नहीं, प्याज नहीं डालना उसमें। बस प्याज अगर है भी है तो लाइट ब्राउन आपने करके निकाल लिया है और बाद में ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा नाज़रीन जी, ये सिल्वर, स्टील, मिट्टी के बर्तन हमने डिस्कस किए। एक ट्रेंड है, आपके घर में भी जरूर होंगे नॉन स्टिक बर्तन। आप क्या समझती हैं कि वो उसमें खाने का वही जायका बनता है जो ट्रेडिशनल बर्तनों में, या इस तरीके से जायके बनते हैं? अब शायद हम आदी हो चुके हैं, हम बना लेते हैं, लेकिन ये जो नॉन स्टिक है ना, ये मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही इसमें क्रैक आ जाता है ना, तो ये आपके लिए जो है नुकसानदेह होता है। जब तक उसमें क्रैक नहीं आएगा, जब तक वो ठीक है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का में इतना अच्छा मटेरियल तैयार नहीं होता, और हर घर में अब ये नॉन स्टिक जो है ना यूज होता है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और मिट्टी के बर्तन की क्या बात है भाई, वो आजकल जो मटन कुन्ना जो हर कोई खा रहा होता है, मटन कुन्ने की रेसिपी बताइएगा। जो मर्द रात बाहर से रेसिपी पूछ आते हैं, देख आते हैं, फिर घर आके अपनी बेग मारते फरमाइश करते हैं बना के, तो फिर वो नहीं बनती, तो फिर उनको कहते हैं कि तुमने सही नहीं बनाया, फिर उनका झगड़ा भी हो जाता है। कुन्ना बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहते किसने। कुन्ना कहते हैं मट्टी की हांडी को। अच्छा, एक तो मिश्रा कुन्ना होता है ना। ये कुन्ना मिश्रा नहीं, मट्टी की जो हांडी होती है उसको कहते हैं, जो छोटी होती है ना। अच्छा, उसको नहीं, छोटी होती है ना, उसको कहते हैं कुन्नी। अच्छा, ये कुन्नी कहते हैं, मतलब अभी अभी पता चला। कुन्नी भी कहते हैं, कुन्नी भी कहते हैं। और जो बड़ा होता है, मतलब बड़े साइज में, वो कुन्ना होता है। अब जो उसमें जो कुक होता है बेसिकली, वो उसको कहते हैं कुन्ना। हमारे इधर किसी को भी नहीं पता कि ये कुन्ना होता क्या। कुन्ना तो आम सा एक सादा सा गोश्त होता है, मटन से तैयार होता है। और मटन की वो जो क्या होती है, वो मछली का गोश्त, उसको क्या कहते हैं? उसको वो मेरा क्या कहते हैं, शैंग समथिंग बोलते हैं, कुछ ऐसा ही वर्ड है। मटन की वो जो बड़ी सी एक होती है जिसमें बोन अटैच होती है, वो शैंग समथिंग बोलते हैं, शैंग टाइप होती है मटन की मछलियां, वो उससे बनता है। और बहुत सादा उसकी है रेसिपी, वो मैं 1 मिनट में आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले मिट्टी की हांडी ले ली, आपने इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले रेडी कर कि आपने आटा भी साथ रख लिया घोल के मोटा मोटा सा, और प्याज भी काट लिया मोटा मोटा, लहसुन भी ले लिया, और गरम मसाले, साबुत खड़े मसाले ले लिए। मिट्टी की हांडी में आपने ऑयल डाला, जब वो हॉट हो जाता है आपने उसमें 2-3 ये इलायचियां, ग्रीन भी, बड़ी भी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें नहीं सॉरी, ये सिर्फ दालचीनी, और ये डाल के और आपने इसमें मटन डाल देना। मटन डाल के इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेना। जब वो फ्राई हो जाता है तो फिर आप उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आपने थोड़ा सा प्याज, और बहुत थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हैं अगर आपके पास 1 किलो मटन है, इतनी बड़ी आपका इतना बड़ा है वो बर्तन मट्टी का, तो आपने उसमें 1 बड़ा प्याज डालना है, ठीक है, ताकि उसमें प्याज का जायका ऐसा आए ना। और लहसुन डालना है, और कोई अदरक नहीं, कुछ नहीं, बाद में ऐड करना है। बस आपने नमक, मिर्च और हल्दी, पिसा धनिया नहीं डालना, उससे वो काला हो जाता है। अच्छा, पिसा धनिया इंडिया को काला करता है? ज्यादा मिकदार में अगर डाला जाए तो। अगर जीरे का पाउडर डालें वो भी काला करेगा? जीरा पाउडर हर चीज में तो नहीं डालते ना। जीरा तो इसमें यूज ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो भी काला कर देता है इंडिया को? ज्यादा क्वांटिटी में डाला जाए, ठीक है। लेकिन पिसा धनिया की क्वांटिटी हमेशा आप कम रखें, क्योंकि उससे हांडी जो है ना, उससे सालन काला हो जाए। और एक आप बहुत ज्यादा हल्दी भी डालेंगे तो उससे बहुत ब्राउन शेड आ जाता है आपकी, मतलब कलर होते हैं ना, मतलब मुख्तलिफ ग्रेवी के कलर होते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, वो इस तरह से मसालों से आ रहे हैं। देखिए, जहाँ आपका खाना टेम्पटिंग है, डिलीशियस है, वहाँ अल्लाह बख्शे मेरे दादा कहते थे कि बेटे अगर खाना जायकेदार है ना, तो 50 नंबर खाने के जायके के और 50 नंबर उसकी प्रेजेंटेशन के होते हैं कि खाना देखने में भी तो अच्छा लगे ना। बिल्कुल, उसके कलर, ये जो मटन कुन्ना, इसका कलर बहुत खूबसूरत। इसको जब आपने पानी डाल के इसको बंद कर देना, इसके ऊपर मट्टी की आटे का वो मट्टी का इसका वो जो ढक्कन होता है वो लगाना है, दूसरा ढक्कन नहीं लगाना। फिर आटे का चारों तरफ करके बंद कर दें, और लो हीट पे पहले, फिर उसके बाद मीडियम हीट पे, हाई हीट पे पका लें। तो इसको पकने में मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई 40 मिनट लगते हैं, 40 to 50 मिनट। उसको खोल के देख लें, वो सब कुछ गल चुका होता है, उसको भून लें,
आपका दिल चाहता है गरम मसाला डालें, नहीं दिल चाहता ना डालें, वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। तो ये मटन कुन्ना तैयार है। मटन कुन्ना तैयार है, उसकी मट्टी की हांडी की खुशबू होती है, सौंधी सौंधी, उसी की स्मेल होती है, उसी को कहते हैं बस। और एक ये कि गोश्त पे डिपेंड करता है, और ये कुर्बानी का गोश्त जो है आपको पता है कि ये तो घर का गोश्त होता है, जहां से मर्जी आप लें और आप उसको बनाएं। बिल्कुल। अच्छा नाज़रा जी, बात खवातीन गोश्त बनाती हैं और जितना मर्जी अच्छा बना ले, वो बहुत कोशिश करती है कि मसाला डालो, वो भी डालो, लेकिन मटन की, बीफ की एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो उनसे नहीं जाती। ये बड़ा एक मैं समझती हूँ कॉमन मसला है। जिन लड़कियों को, जो न्यूली वेड होती हैं, उनको नहीं पता होता कि इसमें से कैसे जो है ना स्मेल खत्म की जाए, क्योंकि गोश्त की एक अपनी मखसूस स्मेल होती है, वो चिकन के अंदर होती है। आपने उसको अच्छे से नहीं बनाया तो उसमें से भी ना एक मखसूस स्मेल आ रही होती है कि नहीं खाने को दिल जाता है। चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, कोई चीज भी हो, इसको अब एक्चुअली पहले नहीं थी ऐसी स्मेल, अब इसलिए आती है कि ये इनको जो फूड खिलाया जाता है ना, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं होता। तो फिर उसमें से गोश्त में से अक्सर मटन आप लेकर आए बाजार से, तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है कि कोई खा नहीं सकता, कि आलू गोश्त भी बना हुआ ना तो बहुत ही जहर लगता है। ऐसा ही है। तो इसको अच्छी तरह कुक करना चाहिए। मतलब यहाँ खवातीन बुनाई में मसला कर बुनाई का मसला है, बुनाई जैसे ही ऑयल ऊपर आया उन्होंने कहा लो जी भुन गया, चलो जी हांडी तैयार, पानी डाला, खत्म काम। ऐसा नहीं होता, आपने कम से कम 3 से 4 दफा उसको भूनना होता है। पानी हल्का हल्का डालें और फिर उसको चलाएं, फिर डालें, फिर मतलब उसका ये प्रोसेस थोड़ा सा करें, आप मेहनत करें इसके ऊपर, फिर वो तैयार हो जाता है, स्मेल नहीं आती। चिकन में जो है वो स्मेल इसलिए आती है कि उसको जब तक आप लहसुन या सिरका लगा के आप रखें ना 2 घंटे, तो वो जो है ना वो उसमें स्मेल आनी है। चिकन आपने किसी भी फॉर्म में बनाना है, हाँ, लेकिन आपने उसको सिरका, व्हाइट विनेगर, ठीक है, वो जरूर लगाएं, उसको रखें, फिर उसको वॉश करें, फिर उसको कुक करें, ठीक है, फिर इसमें स्मेल नहीं आती। अच्छा नाज़रा जी, जैसे अभी बड़ी ईद है, बहुत सारे लोगों ने गोश्त स्टॉक किया होगा, मेरे भी घर में हुआ होगा, तो ऐसा है कि जो है वो जब आप एक फ्रीज हुआ गोश्त बनाते हैं, एक फ्रेश जो गोश्त होता है, उसके जायके में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्रेश होता है, नहीं, जायके में अगर आप बहुत ज्यादा दिन रखें तो फर्क आता है। अच्छा, जो आप फौरन जो फ्रेश जो कुर्बानी का फ्रेश गोश्त है, आपने देखा होगा कि इसका जायका बच्चे खा नहीं रहे होते, उन्हें आदत पड़ी होती है फ्रीज गोश्त की, तो इसको भी आप कम से कम इस गोश्त को आप 10 घंटे रखें, फिर आप पकाएं। मतलब जैसे आज कुर्बानी किया तो आज ही फौरन ना उसको चढ़ा के, अभी गोश्त आया नहीं होता और औरतें क्या करती हैं, उसको पकाने बैठ जाती हैं। हाँ, ये जो है ना बहुत ही अजीब सा है कि अब आपने कलेजी खा ली तो थोड़ा सा स्टे करें, उसको रखें, शाम को इसको कुक करें, तो फिर आपके गोश्त जो है ना एक तो स्टे करेगा और वो उसमें से ना वो जो जायका है ना अच्छा वाला वो आएगा। सिर्फ ये कि फौरन नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, गरम गरम गोश्त ताजा वो नहीं अच्छा जी। अच्छा, जैसे गोश्त है, आम रूटीन की बात कर रही हूँ, जैसे ज्यादा सा मटन लेके आए, जैसे 5 किलो मटन ले आए, 5 किलो चिकन ले आए, बीफ आ गया, उसके पैकेट्स बना के रख दिए, अब जब फ्रीजर से निकाला तो उसमें ऐसी क्या गलती होती है कि जब वो गोश्त हो या कीमा हो, कुछ भी वो अकड़ जाता है, उसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है जो एक सॉफ्ट एक फ्रेश चिकन की मीट की होती है, तो ये क्या गलती होती है जिसकी वजह से आपका गोश्त बनाते हुए अकड़ जाता है? गोश्त जो अकड़ता है वो इसलिए अकड़ता है कि आपने फौरन फ्रीजर से निकाला और आपका मसाला बन रहा है और आपने इसमें डाल दिया और सरगर्म हो जाता है। ठीक नाजरीन, ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं जो आप डेली करती हैं और फिर कहती है हमारे खानों के जायके नहीं आते, फिर बजट भी आपके डबल लग रहे होते हैं। हाँ। इतने मसाले भी आप खरीद के ला रही होती हैं, तो ये चीजें दरअसल जिनको आप अगर ध्यान में रखें, तो वो कहते हैं ना हर चीज की अपना अपना एक तरीका होता है, तो वो अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल आपकी गलतियां जो है नहीं होंगी। तो जी, अच्छा, मतलब आपने फ्रीजर से गोश्त निकाला, फिर उसको डीफ्रॉस्ट कैसे करें? बाजू का तो इमरजेंसी भी होती है, तो पानी गर्म कर लेना, पानी तेज खोलता हुआ पानी लें और उससे धो लें, वो खुल जाता है। ठीक है, तो अभी आपका मसाला बन रहा होता है तो गोश्त आपकी बोटियां लदा हो जाती हैं, तो आप उसमें डाल दें, फौरन जो आपका जमा हुआ गोश्त है ना वो आपका अकड़ जाता है। अच्छा, तो बाजू का ऐसा होता है खाना बना रहे हैं, खाना जल गया, उसकी अब स्मेल कैसे खत्म की जाए? क्यों जला है पहले तो मुझे ये बताएं ना आपने क्यों जलाया उसको?
सबसे पहले डांट पड़े ना अपनी मामा से, मेरी जैसी मामा तो पहले कहेगी क्यों जला था मेरी आप? मामा ने कहना था, अरे तुम्हारे ध्यान की तरफ है, तो मोबाइल को छोड़ दिया करो, सिर्फ काम पे ध्यान दो। हाँ, नहीं गोश्त अगर तो बहुत ज्यादा जल गया और ज्यादा क्वांटिटी में और आपको दुख हो रहा है कि अब इसका क्या करें, तो आप ऊपर ऊपर से पहले तो बोटियां उतार लें, ठीक है, उसका दोबारा मसाला बनाए। मतलब प्याज स्पेशल जले हुए गोश्त को आपने निकालना है, ठीक है, और प्याज और थोड़ा सा लहसुन लाजमी आपने प्याज दोबारा से डालना है उसमें। अच्छा। और फिर उसको पकाएं और थोड़ा सा मिल्क डाल दें उसमें, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे तो हो गई है, थोड़ा थोड़ा ही जला है, ज्यादा डांट के खतरात नहीं है, तो फिर सिर्फ उसमें दूध डाल दें और फिर उसकी जले की स्मेल चली जाती। ठीक है। उससे बहुत ऐसी दालों का भी यही है कि आप साबुत मसर अक्सर जल ही जाते हैं, कभी कभी ना ख्याल रखें तो उनके लग जाते हैं। अगर आप उसमें पानी कम डालें, एकदम अपनी शीरी छोड़ते हैं, उनके लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें, उसकी स्मेल चली जाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि बच्चे जो है वो गोश्त नहीं खाते, ठीक है, उनको ऐसे किस तरीके से गोश्त बना के दिया जाए कि वो खा ले, कीमा खा ले? क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन जो है वो जंक फूड पे बहुत ज्यादा लगी हुई है, और आप देखें कि बच्चों की जिस तरीके से है, उनकी ग्रोथ में भी बड़ा इफेक्ट आता है, उनकी सेहत पे भी इफेक्ट आता है। जरा कस्मिया से पूछ लें। बच्चे जो हैं गोश्त खाते हैं, उनको मुख्तलिफ उसकी शक्ल बदल के दें। शक्ल कैसे बदले? शक्ल बदले, बच्चे स्टेक खाते हैं, बच्चे बोटियां नहीं खाते, उनको बोटी का नाम ना रखें, उसका स्टेक रख दें। देखिए स्टेक है, स्टेक में आप वेजिटेबल जो है ना बॉयल रखें, उसमें उसको सौते करके वो उनको डेकोरेट करके दें। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। अच्छा, स्टेक की जरा क्विक सी रेसिपी बताइए। अच्छा, स्टेक की मैं आपको जो रेसिपी बताती हूँ वो आप कर लेंगी? मैं भी करूंगी, मैं जो नाज़रीन देख रहे हैं वो भी करेंगे। ठीक है। स्टेक सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी बहन को जाके बताऊंगी, मुझे वो बना के देंगे। अच्छा, अंडरकट का गोश्त लें। अच्छा, स्टेक के लिए इसके अलावा आपका गोश्त नहीं गलेगा। अगर आप बीफ लेती हैं या मटन, कोई भी, ठीक है, बीफ का होता है वो, मटन का नहीं होता। तो अंडरकट का गोश्त ले लें, बड़ा सा पीस ले लें उसको, और उसको आपने उसको थोड़ा सा चॉप करके उसको सॉल्ट लगा के थोड़ी सी देर, कम से कम आधा घंटा आप रखते हैं। फिर उसमें आप ज्यादा मसाले ना लगाएं, सिर्फ नमक और काली मिर्च लगा लें, और उसको पहले आप थोड़ी सी देर के लिए स्टीम दे लें। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी जैसे कुकर है फॉर एग्जांपल, कुकर में आप रख लें, छोटा सा स्टीमर रख लें, क्योंकि वो बहुत मोटा सा पीस होता है ना, ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। बाजुकात वो खवातीन बनाती हैं तो वो फिर ना छुरी कांटे से तो वो टूट नहीं रहा होता, दांतों से भी नहीं टूटता। वो समझते हैं कि स्टेक का गोश्त लिया है, ये वो स्टेक पैन ले लिया है और अब ये स्टेक तैयार। इवन चिकन का गोश्त भी खवातीन जो वो उसको भी हार्ड कर देते हैं। हाँ, नहीं, उसको थोड़ी देर आपने स्टीम देना, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ये जो स्टेक होते हैं आपको पता है कि ये जो है ये फुल कुक्ड नहीं होते। अंदर से आपने देखे हैं कि जब इसके स्लाइसेस होते हैं अंदर से पिंक कलर के होते हैं। यस, ऐसा ही है। तो ये और बड़ा सॉफ्ट सा होता है जब हम बाइट खाते हैं। आपने ये थोड़ी सी देर उसको स्टीम दे लिया, ठीक है, स्टीम देने के बाद फिर आपने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटे, फिर आप इसे ग्रिल पैन पे इसको पकाएं। लेकिन इसकी जो सॉस होती है ना, जो जिसका नाम है डेमी ग्लेज, वो मिल जाती है बाजार से भी। खुद तो खैर कौन बनाता है, अब हमने तो जब सीखा था इंस्टीट्यूट में, उन्होंने हमसे खुद बनवाई थी। अच्छा, बनाए खुद ही, इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं। तो वो डेमी ग्लेज सॉस ले लें, और वो ब्राउन ब्राउन सी होती, नमक, काली मिर्च, और इसमें लहसुन कुछ नहीं पड़ता, बस यही 3 चीजें होती हैं। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके रखें, और फिर इसके स्लाइसेस को आपने बना लेना, और ये तैयार है। और इसकी जो सॉस होती है वो जरा अच्छी सी बनती है कि आपने मायोनीज ले ली है, आपने मस्टर्ड सॉस भी डालना है, उसमें सराशा सॉस डालना है, और एक और सॉस है, मतलब ये जो ब्लैक सी कलर की होती है सराशा होती है, और मतलब मस्टर्ड सीड्स और मस्टर्ड सॉस, और थोड़ी सी आप केचप डाल दें। और ये जो खीरा होता है ना, जो आपको पिकल मिलता है, पिकल लेंगी आप, उसमें से वो निकालेंगे, और जो उसका जो वाटर होता है ना, इसके तरफ खीरा भी होता है, तो वो उसमें जो उसका वो जो सिरप होता है ना, उसमें जो वो डालें उस सॉस में,
अच्छा, दरअसल इसकी जो सॉस होती है ना, जो इस तरह से बनती है, वो छोटे छोटे से पीस वो वाले चंक्स आ गए, चंक्स ठीक। आ गए, और वो उसमें सिरप डाला, उसकी सॉस तैयार हुई है, वो आपने स्लाइसिस जैसे मैंने आपको बताया हम्म तैयार किए, और बॉइल्ड आपने मैश पोटैटो रख लिया बच्चों के लिए या कुछ भी। कौन नहीं खाएगा फिर। तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अच्छा नादरा जी, जिस तरीके से आपने अभी ये बताया कि सॉसेज अब तो बाहर से भी मिल जाती है, जो बाहर से सॉसेज मिल जाती हैं आल्दो महंगी भी होती हैं, लेकिन जो घर पे बनाई हुई सॉस हो, तो आप क्या समझती हैं कि उसमें और उसमें जायके में फर्क होता है? थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि घर में जो बनाया जाता है ना, वो थोड़ी क्वांटिटी में, वहां पे बल्क फॉर्म में बनता है और बड़ी अच्छी मशीनों से तैयार भी होता है सम टाइम। लेकिन अपने घर की क्या बात है भाई, जो अपने हाथ से चीज तैयार की भी होती है, अपनी सॉसेज अपनी, लेकिन कुछ सॉसेज ऐसी होती हैं वो घर पे नहीं तैयार की जाती, वो बाहर से वो ही बाहर मिलती से है। मिलती है। ठीक है। अब जैसे अब सोया सॉस है, आप घर पे, अब कहाँ से आप सोया का वो लाएंगे और फिर बनेगी बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं, सोया बन नहीं तो बनेगी। जाती है, सोया मिलता है, आपको हाँ, ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये है कि मुश्किल होता है। मुश्किल है। चिली सॉस बन जाती है भाई, सारे जमाने की ड्रिंक इतने ज्यादा घर में बना लें आप, चलो, ड्रिंक ड्रिंक की बात बनाएंगे। आप करें तो आप जल्दी से हमारे नाज़रीन के लिए झटपट स्मूदीज या ड्रिंक्स जो भी आप समझती हैं ना कि ये क्विक बन सकती है, हाँ वो जी, वाली हाँ, बताइएगा, मैं और जो बताती बच्चे हूँ। भी शौक से पिएं। ये जो आपकी बड़ी ईद है ना, ये आप समझें कि ये ड्रिंक का खजाना है, अच्छा, इसलिए कि आजकल जितना फ्रूट है, इसमें फ्रूट्स बड़ी वैरायटी होती है इतनी गर्मियों में। वैरायटी है, इतनी वैरायटी है फ्रूट्स में कि मतलब आपको हर रंग मिल रहा होता है। मैंगो भी है, पीच भी है आपके पास, और प्लम भी आ रहा है, बहुत ज्यादा। आप एक, मैं आपको झटपट रेसिपी बताती हूँ जो मुझे आजकल बड़ी अच्छी लग रही है, उसका नाम जरा थोड़ा सा है कि सनशाइन ले लें उसका। सनशाइन। हाँ, हाँ, एक सनराइज है, एक सनसेट है, मतलब ये दोनों जो है ना बड़े डिफरेंट हैं। मैंने आपको एक दफा बताई थी कि ब्लू लेगून बनाए, बड़ा जबरदस्त है कि ये क्या होता है। ब्लू लेगून, वो एक कलर डाला और वो आपने वो मिंट और ये वो दिस एंड दैट, ये आपने मुझे रमजान ट्रांसमिशन की में रेसिपी हाँ बताई थी। ये बताई थी। लेकिन ये जो आजकल मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने मैंगो का भी जूस बना लिया, आपने पीच का भी बना लिया, कलर लेने हैं आपने, कि आपने एक येलो ले लिया, फिर प्लम ले लिया, तरबूज जो आजकल आ रहा है जी, वो भी ले लिया। एक सनशाइन और जो बनता है, ये सनराइज और ये सनसेट, वो बिल्कुल ऐसी कि आपने पहले मैंगो का जूस बना के डाला, फिर उसमें थोड़ी सी बर्फ की क्यूब डाल दें, ठीक है। मतलब पहले आपने वो डाला, फिर ये डाला, फिर उसमें प्लम डाले, प्लम का जूस डाला, फिर जब तरबूज जो है ना वो बेसिकली वो लिक्विडी फॉर्म में होता है, जी, ये जरा थिक बन जाते हैं वो लिक्विड, जब आपने उसको पोर कर किया तो वो फौरन उसमें ना सारे कलर ऐड हो जाते हैं। अच्छा, खूबसूरत सा शेड आ रहा होता है, इतना प्यारा लगता है। और बिलीव मी कि आपको किसी किस्म की शुगर की और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये आप बनाएं इस ईद पे कि जितने भी फ्रूट हैं उसको यूटिलाइज करें और मुख्तलिफ बनाएं। फालसा इतना है, फालसे का बनाएं। और ये जो आड़ू का जो जूस बनता है वो तो बहुत ही टेस्टी है। मैंगो और ये आड़ू जो है इनके कलर एक जैसे, लेकिन अगर एक आपने जो मैंने आपको बताया ना कि सनसेट है, सनराइज जब बनाएंगे तो उसमें आपने वो मिक्स करना है, वो जो थोड़े से ब्राइट कलर्स होंगे। नहीं, उसमें सोडा डालना है। अच्छा, वो उसके बबल्स से जब ऊपर से बन के आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे, इसलिए उसका नाम सनराइज और सनराइज। तो बहुत प्यारा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन इसमें किसी किस्म की शुगर नहीं पड़ती, क्योंकि शुगर जो होती है ना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जितना भी आजकल बॉडी में फैट है वो जो बन रहा है वो इसी की वजह से है। बिल्कुल शुगर की वजह से है। शुगर की वजह से। अच्छा, आपने हमें रेसिपीज बता दी, नमकीन वाली, आपने हमें ड्रिंक्स बता दिए, अब थोड़ा सा मीठे में, डिजर्ट में भी कुछ क्विक सा बता दें, खवातीन ने घर पे बनाना है। देखिए, डेजर्ट तो बहुत है, वही फ्रूट वाली बात कि आप चाहे फ्रूट ट्राइफल बना लें, क्योंकि होममेड फ्रूट ट्राइफल बनाना वो भी बहुत टेस्टी है। आजकल लोटस का बड़ा रिवाज है, मैं खुद उसकी बड़ी फैन हूँ, और मैं एक आइसक्रीम शॉप है वहां पे हर तीसरे दिन अपनी बहन के साथ गई होती हूँ। वहां बैठ के आइसक्रीम वो खा रही होती हूँ लोटस वो वाले लोटस फ्लेवर में, आइसक्रीम, हाँ, बहुत मजे की वो होती है। केक है ना, वो आप वो 3 मिल्क बेसिकली केक है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो उसमें लोटस की आप सॉस तैयार कर लें, मतलब वो जो आपकी क्रीम होती है, जो व्हिप्ड क्रीम है, उसके अंदर आप लोटस जो है जितने भी बिस्किट हैं
और लोटस सॉस है। आपने लोटस सॉस तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन ये कि आपने मुझे उसको बनाने का तरीका बताया था रमजान ट्रांसमिशन में कि उसका अल्टरनेट ये है कि मैरी बिस्किट और कैंडी बिस्किट इन दोनों को आप ग्राइंड कर लो तो वो लोटस का फ्लेवर देते हैं, क्योंकि और लोटस मैंने बहुत बनाया भी था। हाँ, और ये ना बड़ा महंगा सा होता है क्योंकि हमें ज्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है, ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो इसलिए फिर एक्सपेंसिव हो जाता और है। लोटस बिस्किट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसकी और अभी उसकी आप कोई भी पाकिस्तान में इतने प्रोडक्ट आम भी नहीं है। हाँ, बड़ी उसकी प्रोडक्ट जो आपको मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शॉप्स पे मिलती है, लेकिन आम नहीं मिलते आम नहीं मिलती। और इसके अलावा आप घर में सेवियां तो बनाते ही हैं, आप लबे शीरी बनाए, इतनी अच्छी बनती है। जरा उसकी रेसिपी बताएं लबे शीरी। अब तो नहीं वाली आपने बतानी है। हाँ, मैं अपनी वाली बताऊंगी। उसमें आपने कलर सेवियां ले लेनी होती है। कलर सेवियों को आपने बॉईल करके आपने जस्ट लाइक नूडल की तरह साइड पे रख लेना है। कस्टर्ड बनाना है आपने, वनीला कस्टर्ड बनाए, और उसमें आपने क्रीम ऐड कर लेनी, जो आपकी मिल्क पैक क्रीम होती है कोई भी, वो ऐड कर लें। ऐसे ही बस ऐसी सादी, बस रनी फॉर्म में जो होती है। कस्टर्ड ठंडा हो, कस्टर्ड ठंडा करें, उसमें क्रीम ऐड करें, फिर आपने फ्रूट उसमें ऐड करने हैं, जैसे कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल डिफरेंट जो मिलते हैं बॉक्सेस, लेकिन अपना भी फ्रूट ऐड करना है जो आजकल आपके आ रहे हैं। पता तो फिर ही चलता है ना कि आपके जो फ्रूट हैं, जो आजकल इतनी बहारें हैं फ्रूट की, तो वो भी आपने पीच हो गया, मैंगो हो गया, ये आसानी से ऐड हो सकते हैं। मैंगो नहीं उसमें ऐड करते, उसमें पीच आप कर लेंगे, आपने एप्पल कर लेना, बनाना नहीं आपने डालना, बनाना हार्ड से जो फ्रूट होते हैं वो नहीं डालने। फिर उसमें वो जो सेवियां है वो आपने उसमें डाल लेनी है, और उसको आपने अच्छी तरह कुक कर लेना है। 2 किस्म की जेली तैयार करनी है, एक ग्रीन कर लें और एक आपने जो रेड वाली स्ट्रॉबेरी होती है और एक बनाना होती है, इसको आपने इसकी क्यूब्स में कर लेना। उसकी फिर ना लेयरिंग करें आप, कि जेली की लेयरिंग करें, एक जेली, फिर वो ये चीज अगर आपको पसंद है, अगर आपको मिठाई भी पसंद है तो उसमें कहीं कहीं आप छोटे छोटे रसगुल्ले भी डाल सकते हैं, छोटे वाले स्मॉल वो भी ऐड कर लें। तो ये, और आखिर में उसको गार्निशिंग के लिए पिस्ता और ये बादाम वगैरह की गार्निशिंग करें। इसको चिल्ड फॉर्म में यूज करें, गर्म नहीं आप खाएं और हल्का ठंडा भी नहीं आप खाएं। और जिस तरीके से आपने बताया, मुझे लगा है कि मेरे सामने है, मैं भी इसको खाने लगी हूँ। मैंने एंजॉय किया टेस्ट को कि जैसे मैं खा ही रही हूँ। तो बहुत जबरदस्त बातें की हमने नादरा जी के साथ, उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे साथ रेसिपी शेयर की। लास्ट पे आखिरी एक रेसिपी पूछूंगी आपसे मैं, ये जो चरसी टिक्का बड़ी मशहूर है कि मटन कुन्ना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, वो बहुत जबरदस्त था और बहुत इजी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी और नादरा जी की बातें जो है वो पसंद आई होंगी। नादरा जी ने जो रेसिपीज आपके साथ शेयर की वो आप जरूर उससे मुस्तफिद हुए होंगे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें, ईद की खुशियों में जो है हमें मत भूलें। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत